नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आने वाले सभी अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आप लोग चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एएलपी टेक्नीशियन की, दोस्तों रेलवे के इन सभी एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान जीके पूछा जाता है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक्स जीके का पार्ट नंबर 19 कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भारत के सांस्कृतिक केंद्र। दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस सेशन को। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, और आपको पूरी वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखनी है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र है भारत भवन, ये कहाँ स्थित है। दोस्तों कई बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों जो भारत भवन है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है। आपको बताना दोस्तों जो भारतीय नाट्य संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली में। दोस्तों जो भारतीय नाट्य संस्थान है वो कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों इसकी जो स्थापना वो कब होती है, तो दोस्तों 1959 में होती है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को भी याद रखिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में जो दिल्ली में स्थित संग्रहालय है ये बताना आपको। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राष्ट्रीय संग्रहालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों जो सालार जंग संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपका हैदराबाद में, हैदराबाद शहर में दोस्तों ये जो संग्रहालय है ये स्थित है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो आपको याद रखना है 1953 में, यानी 1953 ईस्वी में दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होती है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपकी जो एशियाटिक सोसाइटी है ये कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब होती है और किनके द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स आज की इस वीडियो में कवर करवा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना दोस्तों जो एशियाटिक सोसाइटी है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जो स्थित है कोलकाता में। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो आपको याद रखना दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 15 जनवरी 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। अगर बात करें इसके संस्थापक कौन है, तो विलियम जोन्स। कौन है दोस्तों, विलियम जोन्स इसके संस्थापक हैं। और कहाँ पर दोस्तों होती है, तो कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम में। कहाँ पर, जो कोलकाता में स्थित एक फोर्ट विलियम है वहाँ पर इसकी स्थापना होती है, फोर्ट विलियम। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई। अभी हमने आपको बताया दोस्तों जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है वो होती है कब, 1784 ईस्वी में, यानी 1784 में
एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना होती है और कहाँ पर दोस्तों, कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम में, और किसके द्वारा की जाती है, तो विलियम जोन्स के द्वारा। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो भारत महोत्सव की शुरुआत है वो किस वर्ष हुई। तो दोस्तों 1982 यानी 1982 में दोस्तों भारत महोत्सव की शुरुआत होती है। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। यानी दोस्तों आपका जो राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम है, इसकी जो स्थापना है वो किस वर्ष होती है। तो आपको याद रखना दोस्तों 1980 यानी 1980 में दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम है, इसकी स्थापना होती है। तो आपको बिल्कुल याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में बन चुका क्वेश्चन है ये कि जो संगीत नाटक अकादमी है ये कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया। यानी दोस्तों जो भारत महोत्सव है, इसका जो सबसे पहले आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका जो सर्वप्रथम आयोजन है वो दोस्तों कहाँ पर होता है, तो ब्रिटेन में सबसे पहले होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी। यानी दोस्तों जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान है, इसकी जो स्थापना वो कब की गई थी। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको याद रखना दोस्तों 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना होती है। कब, तो 1861 में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता माना गया है वो किसको माना जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इनको दोस्तों भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान है और जो प्रशिक्षण परिषद है, इसकी जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों इन दोनों की जो स्थापना है वो दोस्तों 1961 यानी 1961 में इन दोनों की स्थापना की जाती है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। अभी हमने दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब पीछे बता चुके हैं। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है वो किसने की थी। तो आपको याद रखना दोस्तों, पहली बात तो इसकी स्थापना कब होती है, तो 1784 में। 1784 में इसकी स्थापना होती है। और किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। कहाँ पर, तो कोलकाता में। कोलकाता में दोस्तों की थी। तो आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व कला संग्रहों का भंडार किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों जो विश्व कला संग्रहों का भंडार है वो किसको कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना दोस्तों जो आपका सालार जंग संग्रहालय है, ठीक है, इसको विश्व कला संग्रहों का भंडार कहते हैं। और ये कहाँ पर दोस्तों स्थित है, तो ये आपके हैदराबाद में, जो आपका हैदराबाद है वहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे हम लोग ASI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, विभागों मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्यालय है। यानी दोस्तों जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है ये किसके संलग्न कार्यालय है। तो दोस्तों ये जो आता है कार्यालय किसके अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है। यानी दोस्तों जो भारतीय सर्वेक्षण
विभाग है ये किसके अधीनस्थ है? तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो आता है ये गृह मंत्रालय के अधीनस्थ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आपके परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं वो कौन थे? तो दोस्तों वो कौन थे दोस्तों? तो सर विलियम जोन्स थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? नहीं दोस्तों, आपका जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, म्यूजियम है, ये कहाँ स्थित है? आपको याद रखना दोस्तों, ये भोपाल में स्थित है। भोपाल आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसका जो मुख्यालय, इसका यानी हेडक्वार्टर दोस्तों जो है वो है दोस्तों आपके देहरादून में। देहरादून दोस्तों कहाँ? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, उत्तराखंड। तो आपको बिल्कुल याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 21 कि ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? यानी दोस्तों आपकी जो ललित कला अकादमी है ये किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? तो दोस्तों ये जो है ललित कला के लिए, किसके लिए? ललित कला के लिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी इन सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं, क्योंकि दोस्तों आप लोग चाहे स्टैटिक जीके की क्लास हो, चाहे पॉलिटी जीके हो, या हिस्ट्री जीके या ज्योग्राफी जीके, दोस्तों सभी की क्लास बिल्कुल आप लोगों को डेली हमारे इस चैनल पर टॉपिक वाइज प्रोवाइड करवाई जा रही। तो इसलिए आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, बिल्कुल अपने एग्ज़ाम तक इन सभी सीरीज के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।